Good morning, students. How are you? I think you are fine all, and you are welcome in this video. And today I will teach you about article on the topic save water. Are we doing enough? Okay. तो हमारा टाइटल और टॉपिक जो है वो है सेव वाटर आर वी डूइंग इनफ। उस पर आर्टिकल हमें नोट करना है। ठीक है, क्लास 11 12 के लिए है मोस्टली, जानती हैं जैसे क्लास रेगुलर चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। होपफुली कि आप अपना बेटर कर रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि पानी के बारे में सब जगह जो है एक बड़ी किल्लत लोगों के बीच में छाई हुई है, और इस समस्या का जो हल है वो केवल हमारे पास ही है, लेकिन हम चाहकर भी इस बारे में नहीं सोचते। वी डोंट थिंक अबाउट डेलिबरेटली हाउ टू सेव वाटर, बिकॉज दैट देयर इज वेरी स्कार्सिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ unsystematically a man or woman creates or makes his or her activities। अब प्रॉब्लम ये है कि हम एक सही तरीके से पानी का वाटर का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। हम अननेसेसरी पानी को बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं, पानी के इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज उसी टॉपिक को हमने, यानी कि टाइटल को हमने यहाँ पर नोट किया है आपके सामने, सेव वाटर आर वी डूइंग इनफ। ठीक है, यानी कि वाटर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हमें अगर मिले तो लगभग कंटेंट है वो सेम ही रहेगा। देयर विल नॉट चेंज एनी टाइप ऑफ द कंटेंट, बिकॉज देयर आर द सम फंडामेंटल बेसिक वर्ड्स दैट आई हैव यूज्ड टू राइट दिस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आपका टाइटल लिख दिया, सेव वाटर आर वी डूइंग इनफ। नेक्स्ट हमने यहाँ पर राइटर नेम हो गया बाई राधिका। एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ मैंने इंट्रोडक्शन का कंटेंट का मैटर लिखा है, अभी फिलहाल जगह ली थी इसलिए मैंने अभी सजेशन का कोई पैराग्राफ नोट नहीं किया, तो अभी इसके बाद नोट करा देंगे। पहले इसको समझिए, वाटर द एलिक्सर ऑफ लाइफ। ओके, पानी जो है वो क्या है? एलिक्सर। एलिक्सर हम कह सकते हैं कि अमृत है, जीवन का सार है, यह जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। When people have ample facilities, जब लोगों के पास, एम्पल का मीन्स होता है, एम्पल कह सकते हैं अत्यधिक या प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक कह सकते हैं। तो जब लोगों के पास अधिक मात्रा में फैसिलिटीज होती है, दे डोंट केयर, वे इस बात की परवाह नहीं करते। बट व्हेन दे आर शॉर्ट ऑफ इट, किंतु जब कभी पानी की उनके पास समस्या आती है, देन ओनली, उसी समय वो केवल दे रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू देम, वो केवल इस बात को महसूस करते हैं कि पानी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता महसूस नहीं हो, जब तक उसके हमें इंपॉर्टेंस के बारे में फील नहीं होता, ऐसा कहा गया है। एज वाटर स्कार्सिटी, जैसे कि धीरे धीरे पानी की कमी होती जा रही है, यानी कि पानी की जो कमी, स्कार्सिटी यानी कि कमी, इज ऑल अराउंड इन द मेट्रो सिटी। और जैसे कि हम जानते हैं कि पानी की सबसे ज्यादा जो कमी है वो लगभग हमें मेट्रो सिटीज के चारों ओर देखने को मिलती है। यानी कि मेट्रो सिटीज का मतलब होता है जो अपने आप में महानगर है, यानी कि जो बड़े शहर हैं। दिल्ली की बात कर लें, कोलकाता की बात कर लें, बॉम्बे की बात कर लें, चेन्नई की बात कर लें, और जो भी जितनी भी मेट्रो सिटीज हमारे इंडिया के अंदर है, ठीक है, हम उनकी बात कर सकते हैं कि वहां पर पानी की बहुत ज्यादा जो कमी है वो देखने को मिलती है। द सिचुएशन इज अलार्मिंग, और ये स्थिति जो है वास्तव में चेताने वाली है या हमें अलार्म करने वाली है, हमें यानी कि चेतावनी देने वाली है। मेल्स
body is 70% water is probably the most important resource on the earth। और व्यक्ति का जो शरीर है वो लगभग 70% पानी से बना है और संभवतः धरती पर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्रोत है या इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है वो वाटर है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी जो है जीवन के लिए आवश्यक है, आई यानी कि अर्थात प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ एज वेल एज ह्यूमन लाइफ। जैसे कह सकते हैं कि वृक्षों का जीवन, जानवरों का, जीव जंतुओं का जीवन और साथ ही साथ मनुष्य का जो जीवन है वो पानी की आवश्यकताओं पर टिका हुआ है। इट इज आल्सो नीडेड फॉर मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कुकिंग एंड वॉशिंग। और साथ में इट इज आल्सो नीडेड फॉर मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज, साथ में पानी की जो आवश्यकता है वो बहुत सारी मानवीय क्रियाओं में आवश्यक होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज में जरूरी होती है। जैसे कह सकते हैं कि पानी की आवश्यकता कहां पर, सच है जिस प्रकार से कुकिंग एंड वॉशिंग, जैसे खाना पकाने के लिए पानी की आवश्यकता, कपड़े धोने के लिए पानी की आवश्यकता। व्हाट वुड द फ्यूचर बी विदाउट वाटर? ओके, यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है राइटर ने यहाँ पे डाल दिए और इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर नीचे वो देते हुए इस पैराग्राफ को नोट कर रहा है। व्हाट वुड द फ्यूचर बी विदाउट वाटर? जैसे कि अगर भविष्य में पानी नहीं होगा तो क्या होगा, यानी कि पानी नहीं होगा तो भविष्य का क्या होगा। आर वी डूइंग इनफ टू सेव इट? क्या हम पानी को पर्याप्त मात्रा में बचाने का प्रयास कर रहे हैं? Perhaps not, शायद ही हम ऐसा नहीं कर रहे। ह्यूमन कैलसनेस, कैलसनेस का मतलब होता है बेरुखी, या हम कह सकते हैं जो हमारी कठोरता है या किसी चीज का लेकर, किसी चीज को लेकर जो हमारी लापरवाही है हम बेरुखी बोल सकते हैं उसको। तो कैलसनेस जो बेरुखी, बेरुखी का मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना, जो हो रहा है वो सब कुछ हो रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ह्यूमन कैलसनेस, तो मानवीय जो बेरुखी है, मानवीय जो भूल हो रही है, यानी कि जो मानव अपने यानी कि पानी के रिसोर्स जैसी चीज को वो क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। इस कंडीशन में शायद पानी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि ह्यूमन कैलसनेस, जो मानवीय बेरुखी है, टुवर्ड्स द मिसयूज ऑफ वाटर, पानी की बर्बादी की तरफ, इज टेकिंग हिम टू ए डेंजर ऑफ इट्स स्कार्सिटी। तो पानी की जो यानी कि पानी की अनुपयोगिता जो है, पानी का जो मिसयूज हो रहा है, तो उसकी तरफ जो मानव की कठोरता है, मानव की बेरुखी है, वो उसे कहां ले जाएगी, कि गड्ढे में लेकर चली जाएगी। ऐसा नहीं, डेंजन का मतलब होता है गड्ढा, जैसे गर्त कह सकते हैं, ऐसा गर्त जहां से शायद अगर मनुष्य उस स्थिति में चला जाएगा, वो इस स्थिति से मतलब है अगर मनुष्य उस स्थिति में चला जाएगा तो शायद वहां से वापस आना बड़ा मुश्किल है, मतलब पानी के अभाव को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, इट्स वेरी हार्डली टू रिकवर फ्रॉम द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। इन द केस ऑफ दैट द मैन वेस्टेज द वाटर अ लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, कई लोग जो है डेंजन बोलने की कोशिश ना करिए, डेंजन होता है, डेंजन, जिसको गर्त बोल सकते हैं, गड्ढा बोल सकते हैं, ऐसा। तो डेंजर ऑफ इट्स स्कार्सिटी, और पानी की कमी का जो गर्त है या गड्ढा है जो कह सकते हैं, वो उसे कहां लेकर जा रही है, यानी कि पानी की बर्बादी उसे उस गड्ढे की तरफ लेकर जा रही है, यानी कि उसे उस तरफ धकेल रही है जहां पर उसे एक दिन पानी नहीं मिलेगा। द एक्यूट शॉर्टेज, एक्यूट का मतलब होता है अत्यधिक, कह सकते हैं न्यून भी कह सकते हैं कई जगह इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक कहेंगे। द एक्यूट शॉर्टेज, और पानी की अत्यधिक जो कमी है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की अत्यधिक जो कमी है, इज गोइंग टू अफेक्ट एडवर्सली ऑन ऑल। वह समान रूप से, एडवर्सली का मतलब समान रूप से, वो क्या कर रही है, सभी के ऊपर प्रभाव डाल रही है। पीपल थ्रो गार्बेज इन यमुना, लोग क्या करते हैं, यमुना के अंदर अपनी गंदगी फेंकते हैं, गार्बेज कचरा फेंकते हैं। वाटर पोल्यूशन इज एट द राइज, और इससे धीरे धीरे पानी जो है, यानी कि जो यमुना का पानी है, दूसरे सोर्सेज जहां पे गार्बेज डाला जाता है, वहां पर क्या हो रहा है, दिन पे दिन पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वाटर
पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। द डे इज नॉट सो फार अवे व्हेन इट विल प्रूव राइट, और एक ऐसा दिन ज्यादा दूर नहीं होगा जब आपको यह बात सही साबित होने लगेगी, यानी कि पानी की कमी जो है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, पानी की जो कमी है फिलहाल आपको भले ही महसूस ना हो, इन केस यू डोंट फील, बट आफ्टर ऑल इन द फ्यूचर यू विल फील दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर व्हेन इट विल प्रूव राइट, और ये धीरे धीरे सही साबित हो जाएगी। वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह पानी ही पानी के लिए लोग क्या करेंगे, आवाज लगाएंगे, लोग पानी के लिए चिल्लाएंगे। यहाँ पे वाटर वाटर एवरीवेयर, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हर जगह पानी ही पानी है, मतलब पानी तो है लेकिन पीने का पानी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर वाटर वाटर चिल्लाने का मतलब है, स्पीकिंग का मतलब है वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी, यानी कि लोग चिल्लाएंगे। नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, किंतु पानी को पीने के लिए क्या करेंगे, बूंद भी नहीं मिलेगी, और लोग जो है पानी की कमी की वजह से क्या हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, उनको पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। अब सजेशन के बारे में देखते हैं, एक दो लाइन जो है कि किस तरीके से हम उनको जो रीडर्स हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं थ्रू द आर्टिकल। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Okay, the next is the paragraph about suggestions। जानते हैं suggestions में क्या है, the need of the hour, यानी कि इस समय, यहाँ hour से मतलब टाइम से है, the need of the hour, और इस समय जो आवश्यकता है is to use it judiciously, यानी कि पानी को विवेकपूर्ण तरीके से काम में लेने की। जुडिशियसली का मतलब होता है, देखो JUDICIOUSLY, जुडिशियसली का मतलब होता है विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण का मतलब होता है जितना काम में आ रहा है उतना उपयोग करो, बाकी जो यूज में नहीं हो रहा उसको सेव करके रखो। तो इस समय आवश्यकता है कि हम पानी का विवेकपूर्ण तरीके से क्या करें, यूज करें। पीपल शुड यूज इट मॉडरेटली, और लोगों को क्या करना चाहिए, बड़ी सावधानी से उसे उपयोग में लेना चाहिए। पानी की जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से यूज करना चाहिए। वन शुड यूज यूज्ड वाटर फॉर प्लांट्स, और यहाँ वन का यूज सभी के लिए ध्यान रखना, कभी कभी वन लिखा होता है अकेला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती डायरेक्ट। ये वन जो है ये सभी के लिए एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है, जो ह्यूमन है हर ह्यूमन के लिए वन का यूज हुआ, ध्यान रखना। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं सभी के लिए कह रहे हैं। वन शुड यूज नीड वाटर फॉर प्लांट्स, और कोई भी व्यक्ति हो उसे उपयोग किए हुए पानी को पौधों के लिए काम में लेना चाहिए। एवरीवन शुड स्टॉप वॉशिंग कार्स विद रनिंग वाटर, और हर व्यक्ति को जो है अपनी कार्स को धोने के लिए रनिंग वाटर का यूज नहीं करना चाहिए, यानी कि वो रनिंग वाटर से कार को धोना बंद कर दे। बिकॉज ऑफ यू नो दैट कि रनिंग वाटर जो होता है उससे पानी की बर्बादी ज्यादा होती है, तो इसलिए अपन क्या करें, जब भी जैसे लोग क्या करते हैं पाइप लगा लेते हैं उससे कार्स को धोते हैं, तो उससे क्या पानी थोड़ा वेस्ट ज्यादा होता है, लेकिन हर व्यक्ति नहीं समझता इस बात को। और कुछ लोग अगर ऐसा करते भी हैं तो वो बड़े फ्रेंडली तरीके से जो है पानी का यूज करते हैं, अननेसेसरी वो पानी को वेस्ट नहीं करते। लेकिन फिर भी जो राइटर इस बारे में सजेस्ट कर रहा है वो कह रहा है कि जैसे कि आप जो है रनिंग वाटर की जगह किसी पानी को लेकर और कपड़े से उसकी सही तरीके से सफाई कर सकते हैं। ए प्लेज शुड बी टेकन टू कंजर्व दिस यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा, हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, प्लेज लेनी चाहिए इस बात के लिए टू कंजर्व दिस यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इस दुनिया का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पानी, उसे हमें सुरक्षित बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। द मोटो ऑफ सेव वाटर सेव लाइफ शुड बी अंडरस्टूड, और जो मोटो है, जो हमारा लक्ष्य है, यानी कि पानी बचाओ और जिंदगी बचाओ, ये हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, इसे हमें समझना चाहिए। द होल हार्टेड एफर्ट्स
must be put it to save it। और सभी लोगों को होल हार्टेड यानी कि पूरे मन से लोगों को क्या करना है, एफर्ट करना है, must be put it to save it, ठीक है, और उन्हें पानी के लिए अपना क्या करना है, डेडिकेशन करना है। लेट अस लिव, चलो आओ जीते हैं। लेट हर लिव, प्रकृति को भी जीने दें। लेट अस हेल्प हर, आओ प्रकृति की मदद करें। विद प्राइड करेज एंड फ्रीडम, बड़े यानी कि गर्व, साहस और आजादी के साथ। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आज आपका जो है सेव वाटर का जो आपका आर्टिकल था उसको कंप्लीट कराया। और इस तरीके से मैं मानता हूं कि आज जो है हमारा आर्टिकल का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी कि मोस्ट पॉसिबिलिटीज जिन आर्टिकल्स को लेकर होगी उनके क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, शॉर्टली प्रोवाइड कराऊंगा। डेफिनेट आप इस बात का विश्वास रखिए कि अगर आप सही तरीके से अपने कंटेंट को स्टोर करते हैं तो कोई परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, शुरुआत करेंगे हमारी एक नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप आर्टिकल का रिवीजन कीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेट दैट यू कैन contact me through the messages on the WhatsApp group, okay, for any queries that you must send the questions, okay. So thank you.